अगर आपने इस मैस्कुलिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के खेल को सही ढंग से सीख लिया, अगर आपने इस एलिमेंट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सही तरीके से अपना लिया, तो भाई आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो इस अजीब सी सोशल ऑकवर्डनेस है, वो दोनों चीज़ बड़े आसानी से आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी विदाउट यू ट्राइंग टू डू मच अबाउट। अगर आज तक किसी ने आपको आपके ग्रूमिंग पे, आपके बाल पे, आपके सेंट पे, आपके फेशियल स्ट्रक्चर पे, आपके हैंडसमनेस पे, आपके सेंस ऑफ स्टाइल पे, आपके फिटनेस पे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी या वाइब पे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है, इट इज़ अबाउट टाइम यू चेंज दैट डैम थिंग in the year of 2026 for yourself. Alright gentlemen, so here is the hard truth. अधिकतर स्वदेशी लड़कों के पास पैसों की कमी नहीं है। अगर किसी बात की कमी है तो वो है सिर्फ स्टाइल सेंस और स्टाइल डिसिप्लिन की। क्योंकि यार हम ऐसे सोच वाले लौंडे हैं ना, जो स्टाइल, फैशन या प्रेजेंस को एक इवेंट बना के बैठ जाते हैं, शादी में, इंटरव्यू में, किसी डेट पे या फिर कोई स्पेशल ओकेजन के लिए। और जेंटलमैन, इसी वजह से हमारी कभी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती, हमारा कभी सेंस ऑफ स्टाइल और प्रेजेंस इंप्रूव नहीं होता, और हम धरे के धरे रह जाते हैं हमारी पुरानी घिसी पिटी लुक्स में। तो आज के इस वीडियो में जेंटलमैन मैं कोई फैशन ट्रेंड्स या इंस्टाग्राम एस्थेटिक के बारे में ज्ञान नहीं बांटूंगा। आज मैं सिर्फ आपको 7 ऐसे नियम, 7 ऐसे स्टाइल रूल्स समझाऊंगा जो अगर आपने अपने लाइफ में 2026 में इनकलकेट कर लिया तो भाई आपकी 2026 कुछ और होना हो, लेकिन ज़्यादा स्टाइलिश, अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग तो ज़रूर बन जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स। ओके, तो सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात कि भाई स्टाइल को अपना डेली रूटीन बनाना सीखो। अच्छा दिखना या फिर अपने प्रेजेंस को सुधारना, इसको अपनी डेली हैबिट का एक रिचुअल बनाना सीखो। क्योंकि जेंटलमैन, जब तक ये अच्छा दिखना या फिर स्टाइलिश बनना ऑप्शनल रहेगा आपकी ज़िंदगी में, तब तक आप इस ऑप्शन को सीरियसली नहीं लोगे। तो जैसे रोज़ नहाते हो, खाते हो, सुबह उठते हो, वैसे ही आपका डेली का ग्रूमिंग, डेली का शेविंग, डेली का स्किन केयर एंड स्टाइल शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एक्टिव मॉर्निंग लाइफस्टाइल। क्योंकि जेंटलमैन, अच्छा दिखना, स्टाइलिश दिखना किसी मोटिवेशन का गेम नहीं है, यह आपके डेली डिसिप्लिन का खेल है कि भाई आप अपने मूड के हिसाब से या फिर आप अपने आलस के हिसाब से अच्छा या बुरा नहीं दिखते। आप इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हाउ एवर यू आर फीलिंग, यू लुक शार्प, यू लुक प्रेजेंटेबल, यू लुक लाइक अ हॉट अट्रैक्टिव मैन। तो अब जिस दिन आपका ये रूटीन आपका स्टैंडर्ड गेम प्ले बन गया, जिस दिन आपकी ये आदत आपकी पहचान बन गई, उस दिन आपको अच्छा दिखने के लिए या फिर स्टाइलिश बनने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। क्योंकि उस दिन से आपका इमेज और आपका प्रेजेंस खुद ब खुद ही अपग्रेड हो जाएगा। उस दिन से माय फ्रेंड आपका कॉन्फिडेंस भी आपके पिछले वर्जन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। विच देन ब्रिंग्स मी टू द रूल नंबर 2 कि भाई आउटफिट्स बनाओ, कंफ्यूजन नहीं, यूनिफॉर्म बनाओ, केओस नहीं। क्योंकि जेंटलमैन, आज के दिन में प्रॉब्लम यह है कि लोग इतने ज़्यादा कपड़े खरीद रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा अंट शंट स्टाइल की चीज़ें खरीद रहे हैं कि जब भी बेचारे अलमारी खोलते हैं, जब भी कोई अपना आउटफिट पहनने का सोचता है, वो अलमारी खोल के इतना ओवरवेल्म हो जाता है, इतना कंफ्यूज हो जाता है, हैरान परेशान रह जाता है कि भाई मैं पहनूँ तो क्या पहनूँ, जान दे, छोड़ दे, जो पहना था वही पहन के रखता हूँ। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट स्टाइल एंड फैशन altogether. This is what we don't want, and this is what separates a stylish man from an averagely style conscious or a style confused man. वो बंदा एक टी शर्ट, बस टी शर्ट की खूबियाँ के लिए नहीं पहनता। वो एक टी शर्ट जब खरीद रहा होता है, वो ये सोचता है कि भाई मैं इस टी शर्ट को और किस किस चीज़ों के साथ पहन सकता हूँ जो मेरे पास है या फिर जो मैं आगे खरीदने की सोच रहा हूँ। अगर मैंने टीमी बेसिक्स का सिग्नेचर पोलो पहना है, दिस इज द बेज सिग्नेचर पोलो विच यू कैन गेट at teamybasics.com. You can get a special discount also if you use the code JAIHIND10. But the point is, अगर मैंने ये बेज टीएमबी बेसिक्स का पोलो टी शर्ट पहना है, मुझे इसको खरीदने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं इस टी शर्ट को किस किस पैंट्स के साथ, किस किस स्वेटर, किस किस जैकेट के साथ कैसे तरीके से पहन सकता हूँ। अगर मैंने अपने दिमाग में पहले से ही 5-6 आउटफिट्स बना ली है बिफोर आई इवन थिंक ऑफ बाइंग द टी शर्ट, then I have a very strong reason to invest in that particular t-shirt or that set trouser or a jacket in discussion. पर लड़के ये चीज़ करते नहीं है। वो बेवकूफ़ दुकान जाते हैं, देखते कुछ पसंद आता है, उठा लेते हैं, क्योंकि उनको एक जीन्स के साथ या फिर एक पैंट के साथ वो टी शर्ट बड़ा बढ़िया लग रहा था या फिर वो शर्ट बड़ी क्लासी लग रही थी। सो जब वो देखते हैं वो टी शर्ट अपने अलमारी में अकेले में,
उनको पता नहीं चलता कि भाई मैं इसको पहनूं किसके साथ, क्योंकि ये टी शर्ट तो बिल्कुल वर्सेटाइल है ही नहीं। दैट्स नॉट द मिस्टेक आई वुड वांट यू टू पर्सनली मेक। जेंटलमैन, अगर आपको अपना स्टाइल और फैशन सेंस कल से ज्यादा सुधारना है बड़े आसानी से, दिस इज दैट वन गोल्डन ट्रिक दैट डज इट वेरी वेल फॉर एवरीवन दैट आई हैव एवर नोन। कि भाई जब भी कुछ खरीदने जा रहे हो उसको आउटफिट्स और यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से सोचो। जब भी कुछ पहन रहे हो उसको आउटफिट्स और यूनिफॉर्म के हिसाब से सजा के रखना सीखो। दैट विल क्लियर आउट अ लॉट ऑफ योर मेंटल क्लटर, इट विल क्लियर आउट अ लॉट ऑफ स्टाइल confusion, and it will make you look sharp and masculine even without you forcing yourself to be creative with your average outfit. अब अगर आपको ऐसे ही कुछ चीज़ें खरीदनी है, ऐसे ही कुछ कमाल के स्टाइलिश टाइमलेस आइटम्स खरीदनी है जिसके बारे में आपको सोचना ना पड़े कि भाई मैं किस किस के साथ इसको पहन सकता हूँ, देन आई रेकमेंड यू हेड ओवर टू tmbasics.com, जहाँ पे ये पोलो मिल सकता है आपको ब्लैक कलर का, बेज कलर का। रीड द रिव्यूज, वी हैव ओवर thousands ऑफ रिव्यूज, एक बार पढ़ लो, जांच लो, देन माय फ्रेंड यू कैन इन्वेस्ट इन द क्वालिटी सिग्नेचर पोलोज बाय tmbasics at tmbasics.com, and yes, don't forget to use the code JAHIND10 at the checkout। जो मुझे ले आती है आज के तीसरे स्टाइल रूल पे कि भाई महंगी चीज़ों पे, टाइमलेस चीज़ों पे, क्लासी चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करना सीखो। ट्रेंड के पीछे अपना पैसा वेस्ट करना बंद करो, या फिर ट्रेंड से बच के थोड़ा पैसा सेव करना सीखो। क्योंकि यार सच बात तो ये कि मैं कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं हूँ, मुझे मेरे पैसे बहुत मुश्किल से कमाने को मिलते हैं। तो जब भी मैं मॉल या मार्केट जाता हूँ कुछ भी खरीदने, अब चाहे वो पोलो टी शर्ट हो, सूट हो, शू हो या फिर घड़ी हो, मैं बिल्कुल सस्ते या ट्रेंडिंग चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीधा रोलेक्स या ओमेगा पे चल जाता हूँ, बट आई stay away from absolute cheap trendy stuff because I am not a fan of rebuilding my wardrobe every 2 years। भाई उतना पैसा नहीं है मेरे पास कि हर 1.5-2 साल में मैं पूरा अपना wardrobe चेंज करूँ फिट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से। कल बैगी था, आज स्लिम है, कल रेगुलर है। I cannot afford to do that, it's too fucking expensive। I build my wardrobe once and I would want it to last me for 10 to 15 years। इसलिए मेरे दोस्त, high quality expensive fabrics, टेलर्ड फिटिंग और टाइमलेस मेंस वेयर पे थोड़ा पैसा सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि ट्रेंड्स तो भाई आते जाते रहते हैं, क्लास हमेशा परमानेंट रहता है। अब ये मुझे ले आती है आज के स्टाइल रूल पे, जो काफ़ी अंडररेटेड है लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है कि भाई अपने स्टाइल और फैशन को अपनी पूरी पहचान ना बना दो, इसको पूरी अपनी पर्सनालिटी ना बना दो, इसको बस अपने पर्सनालिटी को एम्पावर या इम्प्रूव करने के लिए एक छोटा सा जरिया जैसा ही इस्तेमाल करना सीखो। दिस इज समथिंग आई नोटिस इन एवरी यंग गाय हु इज ट्राइंग टू लर्न अबाउट स्टाइल एंड फैशन, कि भाई उनकी पहचान ही बन जाती है उनका स्टाइल और फैशन, कि भाई कल को ये ट्रेंड, परसों ये ट्रेंड, दूसरा नया जैकेट, तीसरा नया जूता। इट्स फाइन व्हेन यू आर गेटिंग इनटू इट, व्हेन यू आर लर्निंग, देयर विल बी अ बिट ऑफ ऑब्सेशन इन यू, बट जस्ट मेक श्योर और बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि दिस थिंग डज नॉट बिकम द ऑब्सेसिव नेचर ऑफ यू। स्टाइल और फैशन का काम है आपके एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी को और ज़्यादा एम्पावर करना और आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराना। अगर आप इसमें ज़्यादा ही इन्वेस्टेड हो जाओगे, अगर आप इसको पूरी की पूरी पहचान बना दोगे, तो भी आप बड़े अजीब से वो बिम्बो मॉडल टाइप दिखने लग जाओगे कि भाई जिसके पास दिमाग बुद्धि कुछ है नहीं, कुछ और ऑफर करने का है नहीं, बस और बस बॉडी है, स्टाइल है और गुड लुक्स। If that's the only thing you offer to the mankind, then that's quite a pathetic way to live life. So yes, sure, work on your style and fashion. Get obsessed with it while you're trying to work on it and improve upon it. But do not make this the sole identity or the sole element of your whole personality. There is so much more to offer. You have so much more intelligence, so much more emotional depth, so much more gravitas to offer. Make sure you're developing all that as well while you're working on your image, presence and overall पर्सनालिटी। क्योंकि याद रहे जेंटलमैन, स्टाइल एक हथियार है, स्टाइल एक वेपन है, ये एक आइडेंटिटी या फिर आपकी कमजोरी नहीं। नाउ स्पीकिंग ऑफ कमजोरी एंड मॉडल, दिस ब्रिंग्स मी टू द स्टाइल रूल नंबर 5 कि भाई एक फिट बॉडी पे, एक हेल्दी अट्रैक्टिव बॉडी पे कुछ भी पहनो एवरेज लोगों से ज़्यादा अच्छा लगता है। आई नो आई टोल्ड यू कि भाई बिम्बो मॉडल ना बन जाओ, दिमाग से पैदल ना बन जाओ, थोड़ा इंटेलिजेंस पे काम करो, थोड़ा अपने इमोशनल अवेयरनेस पे काम करो, बहुत सारी दूसरे एलिमेंट्स में काम करो। लेकिन भाई सच बात तो ये है, माननी पड़ेगी, इन दिस विजुअल वर्ल्ड दैट वी लिव इन, स्पेशली द सोशल मीडिया वर्ल्ड दैट वी लिव इन, अगर आप थोड़े से फिट हो गए, अगर आपने अपनी थोड़ी चर्बी कमा ली या फिर अगर थोड़े से मसल बना लिए, देन नो मैटर व्हाट यू वेयर, नो मैटर द फिट यू वेयर और द ट्रेंड यू वेयर,
it will look half decent on you. But in general, what I'm trying to tell you is कि जिम जाना शुरू करो, मसल बनाना शुरू करो और चर्बी कमाना शुरू करो. अगर आप जिम जाओगे तो आप जो भी मसल गेन करोगे, that will look very nice on t-shirts, on shirts, on suits and anything that you wear. अरे टी-शर्ट, शर्ट या सूट छोड़ो, आपके ट्राउजर और आपके शूज का भी लुक उभर के आता है if you get into a fantastic shape in what you wear. So put on some muscle, lose that fat, start lifting some weights, because there is no shaming and denying the fact that a muscular attractive man will look good in anything that he wears. पर यार अब जब हमने स्टाइल और मसल की बात कर ली, then the 6th most important style rule that you'll have to keep in mind before you get into this whole process is कि भाई सोशल मीडिया के एल्गोरिदम वाले ज्ञान से थोड़ा दूर रहो. अगर आपको सही में ये जानना है कि भाई मेरा स्टाइल इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, मुझ पर ये चीज़ अच्छी दिख रही है कि नहीं, सोशल मीडिया एज ऑफ 2025 इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू टू डू सो. सोशल मीडिया में अगर आपको अच्छा दिखना है तो आपको बहुत ही ड्रास्टिक या पोलराइजिंग चीज़ करनी होगी. आपको बहुत ही ट्रेंड हैवी या फिर बहुत ही फार फेच्ड टू द लेफ्ट और द राइट चीज़ें पहननी होगी. दैट्स नॉट द आइडियल बैलेंस्ड वे टू बी फैशन फॉरवर्ड और टू बी अ स्टाइलिश मैन. तो आज के दिन में अगर आपको सही मायने में ये जानना है कि भाई मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरा स्टाइल सेंसिबल है कि नहीं, आप सोशल मीडिया से हटके रियल वर्ल्ड में जाके लोगों से पूछो, उनका ओपिनियन जानो, एक दो अप्रोच करो और थोड़ी ज़िंदगी अपनी सुधारो. अब इससे दो काम हो जाएगा. एक, अगर आप थोड़े शाई या ऑकवर्ड से लड़के हो, आपकी अप्रोच एंजाइटी निकल जाएगी क्योंकि आप जाके ओपिनियन पूछ रहे हो कि भाई मुझ पे आउटफिट कैसा लग रहा है, मेरे पहले के आउटफिट ऐसे थे, मेरा पहले का फैशन सेंस ऐसा था, मैं काम कर रहा हूँ अपने आप में, आपको क्या लगता है बताओ मुझे. सुंदर सुंदर कन्याएं आपको बहुत सुंदर सुंदर आंसर्स देंगी. बट इफ़ यू आर स्टिल वेरी शाई एंड इंट्रोवर्टेड कि भाई इतना बोलने का भी हिम्मत नहीं आ रहा, देन यू जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेंस ऑफ स्टाइल, सेंस ऑफ फैशन, सेंस ऑफ प्रेजेंस. इवेंचुअली वन डे विल कम कि भाई जब आप किसी पब्लिक प्लेस में बैठे हो, किसी रेस्टोरेंट में, पार्टी में, जिम में या फिर कैफे में बैठ के कुछ खा रहे हो, पी रहे हो और सामने से आके कोई बोलेगा आपको कि भाई आपका जो वाइब है ना, आपका जो सेंस ऑफ स्टाइल है ना, बड़ा सही है. एंड दैट विल बी योर सोर्स ऑफ वैलिडेशन एंड प्रूफ दैट भाई मेहनत की है आपने अपने. Which then, to conclude it all, brings me to the last and probably one of my favorite style rules of this entire list. कि भाई अगर डाउट में हो, अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो ओवर ड्रेस करो. जी हाँ, अंडर ड्रेस नहीं, ओवर ड्रेस करो. क्योंकि आज सीन ये है, प्रॉब्लम ये है कि व्हेनेवर देयर इज दिस न्यू बी फैशन गाय जिसको अपने सेंस ऑफ फैशन, स्टाइल, प्रेजेंस पे काम करनी है, वो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, थोड़ा सा सहमा हुआ रहता है टू एक्सपेरिमेंट एंड टेक दैट नेक्स्ट बोल्ड स्टेप. इसीलिए उसके दिमाग में ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ये पहन लिया तो भाई कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ऐसे नहीं पहन सकता मैं, भाई सब देखेंगे मुझे. आई वॉन्ट यू टू हैंडल दैट प्रेशर, आई वॉन्ट यू टू टेक दैट प्रेशर, आई वॉन्ट यू टू सोक इन ऑन दैट अटेंशन एंड ओवर ड्रेस फॉर दिस वेरी डैम रीजन. जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यू विल बी एबल टू बैलेंस इट आउट वेरी परफेक्टली. बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, always remember that it is always better to be overdressed than being the underdressed man in the room. अटेंशन लेना सीखो, अटेंशन को होल्ड करना सीखो, अटेंशन से डील करना सीखो, उससे भागना नहीं. कब तक छुपते छिपाते फिरोगे भाई अपने इस इंट्रोवर्टेड शाई से नेचर को, कब तक? यू हैव टू ब्रेक अवे, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस इंट्रोवर्टेड शेल, यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग द राइट attention. So please my friend, take that leap of faith, take that leap of confidence and dress. अगर आज तक किसी ने आपको आपके ग्रूमिंग पे, आपके बाल पे, आपके सेंट पे, आपके फेशियल स्ट्रक्चर पे, आपके हैंडसमनेस पे, आपके सेंस ऑफ स्टाइल पे, आपके फिटनेस पे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी या वाइब पे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है, इट इज़ अबाउट टाइम यू चेंज दैट डैम थिंग इन द ईयर ऑफ 2026 फॉर योर सेल्फ. आज तक नहीं किया किसी ने, कोई बात नहीं, अब आगे और नहीं. तो बस इतना ही खेल, इतने ही नियम है अपने आप को कल से ज़्यादा बेहतर दिखाने, बनाने और फील कराने के लिए. भाई स्टाइल कोई वैनिटी वाली चीज़ नहीं है, स्टाइल कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, स्टाइल बड़ी इंटरनल, बहुत ही इंट्रिंसिक, बहुत ही इमोशनल चीज़ है. अगर आपने इस मैस्कुलिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के खेल को सही ढंग से सीख लिया, अगर आपने इस एलिमेंट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सही तरीके से अपना लिया, तो भाई आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो इस अजीब सी सोशल ऑकवर्डनेस है, वो दोनों चीज़ बड़े आसानी से आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी विदाउट यू ट्राइंग टू डू मच about. क्योंकि if there is one thing that I have learned over the years of trying to be a more stylish man is कि भाई अगर स्टाइल है तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर स्टाइल नहीं तो भाई सामने वाले को घंटे से नहीं पता आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके बाप दादा क्या करते हैं और आपका नाम क्या है. बट इफ़ यू आर अ वेल ग्रूम्ड मैन, इफ़ यू आर अ प्रेजेंटेबल मैन, इफ़ यू आर अ मैन विद अ वाइब एंड एन ऑरा, द अदर गाय इन द रूम विल एटलीस्ट बी क्यूरियस टू लर्न more
I want you to become that man who makes other people curious in a said room. I hope this video helps. I hope you do something about it. अब again, अगर आपको ऐसे पोलो टी शर्ट्स में बेज एंड ब्लैक या फिर कमाल शर्ट्स में ऑक्सफोर्ड्स एंड लिनन कैजुअल एंड फॉर्मल शर्ट्स में इंटरेस्ट है, then you can go to teambasics.com, use the code JAHIND10 to get a 90 special discount and try out some of our products while keeping the 7 style rules in mind. क्योंकि यार हमारा काम इन प्रोडक्ट से बस इतना ही है कि आपके कल का स्टाइल, आपके कल का कॉन्फिडेंस आपके आज से ज़्यादा हो. So yes, I hope you head over to teambasics.com to check out our amazing polos and shirts. And yes, in case you would want me to make a 365-day challenge for you to dress up for the whole of 2026, which we can make it in shorts or reel, do let me know in the comment section box कि Mayank 2026 challenge of outfits या style या जो भी 2026 style challenge, let's make it happen and I'll try to do something about it. I'll see you in the next one. Dress up, stay strong, stay stylish. Jai Hind. Take care.